आज का हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड सेविंग अ इमेज इन फ़ोटोशॉप। कैसे हम किसी इमेज को एडिटिंग के लिए फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन में ओपन करेंगे और जब एडिटिंग हमारी कंप्लीट होती है तो उसके बाद हम कैसे उस इमेज को सेव करेंगे। तो हम इसके लिए स्टेप्स फॉलो करेंगे। द स्टेप्स टू ओपन एन इमेज इन अ फ़ोटोशॉप आर एज फॉलोज़। तो सबसे पहले हमने फाइल मेन्यू में जाके ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। द ओपन विंडो विल अपीयर, आपके सामने ओपन विंडो खुलेगी। इन द ओपन विंडो नेविगेट टू द फोल्डर दैट कंटेन्स इमेज दैट यू वांट टू ओपन। अब हमने ओपन विंडो में उस फोल्डर को जाके ढूंढना है जहाँ पे हमने हमारी जो इमेज है वो रखी है। ठीक है, जिस इमेज को हम ओपन करना चाहते हैं अपने फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन में एडिटिंग के लिए। तो इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं इमेज को। तो हमने उस फाइल को सिलेक्ट करना है एंड देन हमने ओपन बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे फाइल ओपन्स इन इट्स ओन विंडो कॉल्ड अ इमेज विंडो। तो जो आपकी फ़ाइल है वो अपनी एक अलग से विंडो में खुलेगी जिसको हम इमेज विंडो कहते हैं। तो ये आपको एक मैंने स्क्रीन यहाँ पे दिखाई है जहाँ पे आपकी एक अलग से इमेज खुली है। ये आपकी इमेज खुली है, यहाँ पे अलग से विंडो क्रिएट हुई है आपकी। तो इस तरीके से आपको इमेज दिखेगी जब भी आप इमेज को ओपन करोगे। फाइल मेन्यू में जाके ओपन ऑप्शन पे क्लिक करके देन फाइंड योर इमेज इन द फोल्डर एंड देन सेलेक्ट द इमेज एंड देन क्लिक ओपन बटन। तो जैसे ओपन बटन आप क्लिक करोगे तो आपकी इमेज इस तरीके से आपको आपकी एप्लीकेशन में दिखाई देगी। एक और शॉर्टकट तरीका भी होता है। आप क्या कर सकते हो, ड्रैग करके भी आप इमेज को ओपन कर सकते हो अपने इंटरफेस पे। जो भी आपकी इमेज है आप उसको माउस से होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन के अंदर, तो आप फिर आपकी इसी तरीके की विंडो फिर से ओपन हो जाएगी, आपकी इमेज विंडो। नेक्स्ट है आपका सेविंग। कैसे सेव करना है आपने डॉक्यूमेंट को। रिमेंबर टू सेव योर वर्क ऑफन। तो हमेशा ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब भी काम कर रहे होते हैं तो हमें एक एक स्टेज को सेव कर लेना चाहिए। सेविंग फ्रीक्वेंटली लेसन्स द रिस्क ऑफ लूजिंग द वर्क यू हैव बीन डूइंग। तो सेविंग से क्या होता है, ये चांसेस कम हो जाते हैं कि जो भी आपने काम किया है उसको वो आपका ख़राब ना हो। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर से या कोई और कारण से आपका जो काम आपने एडिटिंग कंप्लीट की है वो आपकी ख़राब ना हो। इसलिए आपको जो भी एडिटिंग आप करते हो समय समय पर उसको सेव कर लेना चाहिए। टू सेव योर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट डू द फॉलोइंग। अब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल मेन्यू पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन नेविगेट द प्लेस यू वुड like your document to be saved by using the drop down menu and the navigation window। सेम आपने अब उस जहाँ पे आप चाहते कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, जिस लोकेशन पे सेव करना है तो वहाँ पे आपको नेविगेट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ठीक है, या फिर नेविगेशन विंडो से। उसके बाद एंटर द नेम ऑफ़ योर डॉक्यूमेंट इन द सेव एज टेक्स्ट फील्ड। अब आपने सेव एज टेक्स्ट फील्ड पे अपना डॉक्यूमेंट का नाम देना है और फॉर्मेट चूज़ करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से, जिस भी फॉर्मेट में आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं। तो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है तो आपका किस में सेव होगा, .psd में। ठीक है, .psd एक्सटेंशन के साथ में आपका डॉक्यूमेंट सेव होता है। तो आपको फाइल नेम के साथ में .psd लिखना पड़ेगा या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है जो कि आपके डायलॉग बॉक्स के राइट कॉर्नर पे होता है। क्लिक टू मेक श्योर दैट
योर डॉक्यूमेंट इज सेव इन द प्लेस यू इंटेंडेड। तो आप चेक करना है ये देखने के लिए कि आपने जहाँ पे सेव किया है अपना डॉक्यूमेंट, क्या वो वहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है डॉक्यूमेंट को सेव करने का। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे लिखा है। इस ड्रॉप डाउन से आप लोकेशन चूज़ कर सकते हो। आप ये चूज़ कर सकते हो कि आपने सी ड्राइव में सेव करना है, डी में करना है या फिर ई में करना है। और फिर उसके बाद फाइल नेम में यहाँ पे आप फाइल का नाम दे सकते हो और ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप टाइप या फिर फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो। लाइक अगर फ़ोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है तो आपने फ़ोटोशॉप चूज़ करना है। उसके बाद ये सेव बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाए। तो ये है आपका तरीका किसी भी इमेज एडिटिंग के बाद इमेज को सेव करने का। ठीक है, तो हमने अभी किया कैसे डॉक्यूमेंट को हमने ओपन करना है या फिर इमेज को हमने ओपन करना है फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन में, और या फिर उसके बाद एडिटिंग हो जाए तो सेव कैसे करनी है हमने इमेज को, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स। मींस अगर आप इमेज यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप उसमें चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे करोगे उन चेंजेस को। द वेरियस इमेज ट्रांसफॉर्मिंग ऑप्शंस आर एज फॉलो। तो हमारे पास बहुत सारी इमेज ट्रांसफॉर्मिंग ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि क्रॉपिंग हो गई, रोटेटिंग हो गई और फ्लिपिंग हो गई। अब सबसे पहले हम करेंगे क्रॉपिंग, कि क्रॉप कैसे करनी है हमने इमेज। तो क्रॉपिंग क्या होती है, सबसे पहले cropping is the process of removing portions of an image to create focus or strengthen the composition। तो जैसा हमने पेज मेकर में भी किया है, क्रॉप क्या होता है, अगर आप अपने इमेज से कोई पोर्शन अलग करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप किसी पर्टिकुलर पोर्शन को किसी इमेज के किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे फोकस कर सके, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप ऑप्शन। यू कैन क्रॉप एन इमेज यूजिंग द क्रॉप टूल एंड द क्रॉप कमांड। तो कोई भी इमेज को आप क्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्रॉप टूल या फिर क्रॉप कमांड का इस्तेमाल करना होता है। यू कैन ऑल्सो ट्रिम पिक्सल्स यूजिंग द ट्रिम कमांड। हम पिक्सल्स को भी ट्रिम कर सकते हैं ट्रिम कमांड की मदद से। तो क्रॉप और ट्रिम कमांड आपका ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है। क्रॉपिंग ऑल्सो अलाउज यू टू मेक योर इमेज अ स्टैंडर्ड फ़ोटो साइज़। तो क्रॉपिंग की मदद से आप और क्या कर सकते हैं, अगर आप अपनी इमेज को किसी पर्टिकुलर साइज़ में सेव करना चाहते हैं, जैसे कि कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप बनाना चाहते हो, तो वो आप क्रॉपिंग टूल की मदद से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ का एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, तो उस पर्टिकुलर साइज़ में अगर आप इमेज को एडिट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो वो क्रॉप टूल की मदद से कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू क्रॉप इमेज इन फ़ोटोशॉप। तो क्रॉपिंग करने के भी फ़ोटोशॉप में बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से हैं वो हम एक एक करके उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है क्रॉपिंग विद क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके क्रॉपिंग करना। क्रॉपिंग विद अ स्पेसिफिक साइज सेट करके क्रॉपिंग करना। और क्रॉपिंग विद मार्की टूल का इस्तेमाल करके क्रॉपिंग करना। तो फर्स्ट हम करेंगे क्रॉपिंग विद क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके कैसे हमने क्रॉप करना है। The crop tool allows you to make a precise selection of an image you wish to edit. To crop with the crop tool, follow these steps. क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके हम किसी भी इमेज को के पर्टिकुलर सेक्शन को बिल्कुल एक्यूरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये आपकी इमेज है, आपने सिर्फ इतना सा पोर्शन सिलेक्ट करना है, तो आप वो क्रॉप टूल की मदद से कर सकते हैं। तो स्टेप्स क्या होंगे इसके लिए, सबसे पहले तो हमें इमेज ओपन करनी होगी जिसको हम क्रॉप करना चाहते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द क्रॉप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। अब आपने टूल बॉक्स से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है।
उसके बाद click on your image once and drag the mouse out to make a cropping border। अब आपने क्या करना है, उस इमेज पे क्लिक करना है एक बार, और फिर आपने अपने माउस को ड्रैग करना है ताकि आपका क्रॉपिंग बॉर्डर आपकी इमेज के चारों तरफ क्रिएट हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये पूरी इमेज है। ठीक है, आपने इस इमेज पे यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग किया अपने माउस को, तो ये इतने से पोर्शन पे आपका क्रॉपिंग बॉर्डर बन गया है। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो इस बॉर्डर को। ये आपको यहाँ पे ये रेक्टेंगल से दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपने क्रॉपिंग एरिया को थोड़ा और छोटा करना है तो आपको इन रेक्टेंगल्स को अंदर की तरफ को ड्रैग करना होगा छोटा करने के लिए, और अगर थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो इन रेक्टेंगल्स को बाहर की तरफ को ड्रैग करना होगा आपको। तो आगे हमने यही बताया है, रीसाइज द बॉर्डर बाय ड्रैगिंग द स्क्वायर्स एट द साइड एंड कॉर्नर्स टिल यू आर सेटिस्फाइड विद द वे योर इमेज लुक्स। ठीक है, तब तक आपने ड्रैग करना है जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो कि आपकी इमेज अब आपके हिसाब से दिखाई दे रही है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो रोटेट योर क्रॉपिंग बॉर्डर। हम अपने क्रॉपिंग बॉर्डर को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मूव द कर्सर outside the border you will see how it turns into a double headed arrow। अब जो आपको कर्सर को बॉर्डर के बाहर मूव करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या लगेगा, आपको क्या दिखेगा, जो आपका कर्सर है वो डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डबल हेडेड एरो किस तरीके का होता है, इस तरीके का। ड्रैग द एरो इन द डायरेक्शन यू विश टू रोटेट योर स्क्रीन। अब आपने उस एरो को आपने उस डायरेक्शन पे रोटेट करना है जिस डायरेक्शन पे आप अपनी इमेज को रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये इमेज थोड़ी सी तिरछी दिखाई दे रही है क्योंकि आप इसको रोटेट कर चुके हो अलग डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप क्रॉपिंग के साथ साथ इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। Once you are completely satisfied with your cropped image, press enter। जब आपको लगेगा कि आपने पूरे तरीके से क्रॉपिंग कर ली है, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपकी क्रॉपिंग कंफर्म हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि हमने क्रॉपिंग टूल का इस्तेमाल करके क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके क्रॉपिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो अभी इतना ही करेंगे। आगे बाकी के 2 वेज जिनकी मदद से हम क्रॉपिंग कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट क्लास में फॉलो करेंगे। अभी आपने सिर्फ आज के टॉपिक में हमने क्या किया है, न्यू इमेज कैसे खोलनी है फोटोशॉप में, और सेव कैसे करनी है इमेज, और क्रॉपिंग कैसे करनी है क्रॉप टूल की मदद से, वो किया है। इसको क्लियरली समझने की कोशिश करें। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।